बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिली गार्लिक चिकन नूडल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। और जब आप इस रेसिपी से ये स्पाइसी चिकन नूडल्स ट्राई करेंगे, तो यकीन करें बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये नूडल्स बनेंगी, खिली-खिली बनेंगी, बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगी नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब नूडल्स बनाते हैं, तो उसमें रेस्टोरेंट जैसा जायका नहीं आता या फिर नूडल्स आपस में चिपक जाती हैं, उनका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार चिली गार्लिक चिकन नूडल्स बनकर तैयार होंगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद स्ट्रिप्स में काट लिया है। आपकी मर्जी है, आप इसको स्ट्रिप्स में काटें या फिर आप इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं। चिकन को स्ट्रिप्स में काटेंगे तो नूडल्स में इनकी लुक भी अच्छी लगेगी और बहुत जल्दी चिकन सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद सिरका डालेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो इसकी जगह 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर लें। हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो ज़्यादा देर तक चिकन को मैरिनेट नहीं करना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तो चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और जूसी हो जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और कम से कम 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। और अगर आपने इसको जल्दी बनाना है, तो आप इसको 15 मिनट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब एक सॉस रेडी करते हैं, तो उसके लिए मैंने बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप चिकन स्टॉक। और अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है, तो इसकी जगह 1/4 कप पानी डाल दें। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे चिली गार्लिक टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा सॉस में। तो नमक मैंने इसमें नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि जितनी भी सॉसेस डाली हैं उनमें भी नमक है और मैंने चिकन स्टॉक यूज़ की है उसमें भी नमक है, तो नमक इसमें नहीं यूज़ करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून बारीक चीनी डालेंगे। चीनी डालने से सॉसेस का फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा और अगर आपके पास ये बारीक चीनी नहीं है, तो मोटी वाली चीनी को आप थोड़ा सा पीस कर फिर डाल दें, ताकि अच्छी तरह से ये सॉस में डिज़ोल्व हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको अब साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब चिकन को इस तरह से पूरे पैन में फैला देंगे और कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे। अब इसको सारी साइडों से पलटते हुए इसको इतना कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन थोड़ी-सी कुक भी हो जाए। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। चिकन के अपने जूसेस निकलेंगे, अपना पानी निकलेगा, उसी में चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो 6 से 7 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन ने देखिए काफ़ी पानी भी रिलीज़ कर दिया है और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गई है। क्योंकि चिकन को मैरिनेट किया था, उसमें सिरका लगाया था, तो उसकी वजह से चिकन बहुत जल्दी कुक भी हो गई है और बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गई है। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है।
अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज, और दोनों को स्टर फ्राई करेंगे चिकन के साथ कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, कि सब्जियों में कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर चिकन का सब्जियों में आ जाए। ज़्यादा देर तक इनको नहीं पकाना है वरना इनका टेक्सचर और कलर ख़राब हो जाएगा। चिकन और सब्जियों को अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लिया है, ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे चिली गार्लिक नूडल्स में। एक रेड चिली डालेंगे स्लाइस में कटी हुई, और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गार्लिक के साथ, कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और गार्लिक में अच्छी सी खुशबू आने लगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई किया तो गार्लिक फ़ौरन से जल जाएगा, उसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई किया है। कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, इनका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको भी बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, कि तीनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अब इसमें डालेंगे बॉयल की हुई नूडल्स। 200 ग्राम मैंने नूडल्स ली थी, इनको मैंने 1 लीटर पानी में नमक 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ बॉयल कर लिया था। तो इस तरह नूडल्स खिली-खिली भी रहती हैं और आपस में चिपकती नहीं हैं। नूडल्स को बॉयल करने का मेथड मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो नूडल्स को बॉईल करने का तरीका क्या है, उसके लिए रेसिपी का लिंक ऊपर आ रहा है, वहाँ से जाके आप इसका मेथड जो है वो चेक कर सकते हैं। अब नूडल्स को मैंने गार्लिक और चिली के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई है और बहुत ही अच्छी इनमें गार्लिक की खुशबू भी आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर जो रेडी करके रखा हुआ था, और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी, और सॉस डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो नमक मैंने इसमें नहीं डाला है, नमक की क्वांटिटी आपने चेक करके ऐड करनी है, क्योंकि इसमें चिकन स्टॉक यूज़ की है, इसमें सॉसेस यूज़ की हैं, उन सब में बहुत ही ज़्यादा नमक होता है। तो नमक मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नमक का फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर आपको नमक कम लगे तो इस पॉइंट पे आप नमक और ऐड कर दें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये चिली गार्लिक चिकन नूडल्स बनती हैं, और बहुत ही टेस्टी चटपटी स्पाइसी होती है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हरी प्याज, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चिली गार्लिक स्पाइसी चिकन नूडल्स रेडी हो गई हैं। अगर आपके घर में दावत है तो इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सबकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट होती है। बहुत ही मज़ेदार सॉस का इसमें फ्लेवर आएगा, और बहुत ही टेस्टी ये चिली गार्लिक नूडल्स बनकर तैयार होंगे। तो अब इसको सर्व करते हैं, तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी खिली-खिली ये नूडल्स बनी है, आपस में चिपकी भी नहीं है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उन्हीं को आपने फॉलो करना है। तो रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर ये मज़ेदार चिली गार्लिक चिकन नूडल्स आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये नूडल्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिली गार्लिक चिकन नूडल्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।